चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर लेंगे। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे सैंधव कला या हड़प्पाई कला। ठीक है। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कला के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर नियोजन कला में दक्ष थे। मूर्ति कला में दक्ष थे। चित्रकला में दक्ष थे। ठीक है। मन का निर्माण कला में दक्ष थे। ठीक है। मुहर निर्माण कला में दक्ष थे। इसके अतिरिक्त मृद भांड निर्माण कला, मृद भांड, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के कला के नमूने हैं। नगर नियोजन कला हम आप लोगों को बता चुके हैं कि इनकी नगर नियोजन प्रणाली कितनी सिस्टमैटिक थी। उसको हम दोबारा यहाँ कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा हमने कर दिया है। अब मूर्ति कला, तो भैया देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी, पत्थर और धातु तीनों से मूर्तियों का निर्माण करते थे। सर्वाधिक संख्या में मिट्टी की मूर्तियां पाई गई। सबसे कम संख्या में पत्थर की मूर्तियां पाई गई, है ना। अच्छा, ये जो मूर्तियां हैं इनमें से कुछ सांचों में ढाली गई और कुछ हाथ से निर्मित, है ना। दूसरी बात, ये जो मूर्तियां प्राप्त हैं इनमें पशु पक्षियों तथा मानव दोनों की मूर्तियां पाई गई। मानव मूर्तियों की अपेक्षा पशुओं की मूर्तियां अधिक पाई गई। पशुओं की मूर्तियों में बैल की मूर्ति सर्वाधिक संख्या में पाई गई और बैलों में भी ऊबरदार बैल की मूर्ति सर्वाधिक संख्या में मिली। यदि हम मानव मूर्ति की बात करें तो मानव मूर्ति में पुरुष की अपेक्षा महिला मूर्तियां अधिक संख्या में मिली। ठीक।
और महिला मूर्तियों में भी मातृ देवी की मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में मिली। यही है मूर्ति। जितनी मूर्ति है उनमें सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की उसकी कुल लंबाई 14 इंच है, सॉरी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर लंबी। वो कांस्य धातु से निर्मित है। मूर्ति पूर्णतः नग्न है सिवाय आभूषण के। उसके पैर कमर पर टिके हुए, एक पैर ऊपर उठा हुआ, एक टांग आगे की तरफ बढ़ी हुई है ना, पूरा नृत्य की मुद्रा में है, तो वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती। यदि हम चित्रकला की बात करें तो चित्रकला के नमूने मृदभांड पर पाए जाते हैं। तो पहले मृदभांड कला भी जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसी को मृदभांड कहा जाता है। मिट्टी के जो बर्तन बने हैं ये चाक पर निर्मित हैं और हस्त निर्मित भी हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से चाक का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन बर्तन को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि ये चाक निर्मित हैं। क्योंकि जब चाक पर कोई कुम्हार बर्तन का निर्माण करता है तो मूल मिट्टी से जब उस बर्तन को बाहर ऐसे काट कर निकाला जाता है तो उस पर एक निशान धागे का पड़ जाता है। उसी को देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि ये चाक पर निर्मित। तो चाक का तो प्रमाण नहीं, लेकिन चाक निर्मित बर्तन है। अब इन्हीं बर्तनों पर ये चित्रकारी दिखाई देती है। लगभग अनेक प्रकार के चित्र निर्मित हैं और ये मृदभांड मूलतः लाल तथा गुलाबी रंग के हैं। लाल तथा गुलाबी रंग के हैं, उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। मृदभांड कैसे हैं? लाल तथा गुलाबी रंग के हैं, उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। ये विशेषता है। मन का निर्माण उद्योग, मन का मीन्स ये जो माला पहना जाता है उसकी गुड़िया। चन्हूदड़ो नगर, लोथल नगर मन का निर्माण उद्योग के लिए जाने जाते थे। ये मन के मिट्टी पत्थर सहित, है ना, सोने चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं से भी निर्मित होते थे। इनका विदेशों में निर्यात भी किया जाता। मुहर निर्माण की यदि हम बात करें, मुहरें, मुहर का मतलब स्टाम्प या सील। जैसे आपके कोचिंग की मुहर, जिलाधिकारी की मुहर, किसी विद्यालय की मुहर। मुहर होती क्यों है? आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पहचान के लिए मुहर का प्रयोग करते थे। ये मुहरें मिट्टी पत्थर तथा धातु से निर्मित है। मिट्टी पत्थर तथा धातु से निर्मित मुहरें पाई गई हैं। ये अनेक आकार वाली हैं। आयताकार, चौकोर, बेलनाकार, ढोलक के आकार की, बटन के आकार की, मक्खी के आकार की, ढेर सारे आकार की हैं, है ना। इन पर मानव, पशु, पक्षियों, अनेक जीव जंतुओं की आकृति बनी है मुहरों पर, है ना। लेकिन यदि हम सामान्य बात करें, सामान्यतः हमने आपको क्या बताया? मिट्टी पत्थर धातु सबसे निर्मित मूर्ति मुहरे हैं।
लेकिन अधिकांश मुहरें सेलखड़ी, इसे स्टेटाइट भी कहा जाता है। स्टेटाइट से निर्मित हैं। तो अधिकांश मुहरें किससे निर्मित हैं? सेलखड़ी या स्टेटाइट से निर्मित। अधिकांश मुहरों का आकार चौकोर है। यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और अधिकांश मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाले पशु की आकृति बनी है। एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी है। ये हड़प्पाई मुहरों की सामान्य विशेषता है। सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से पाई गई। कहां से? मोहनजोदड़ो से पाई गई। ठीक, तो ये तो पूरा हो गया। इसी समय हम आपको हड़प्पाई लिपि भी बताते हैं। हड़प्पाई लिपि, ठीक। यदि हम हड़प्पाई लिपि की बात करें तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। इसको देखने से एक भाव आपके मन में, एक इमेज बनती है। दूसरी बात, इस लिपि को दाईं से बाईं ओर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाईं से बाईं ओर बूस्ट्रोफेदन पद्धति में लिखा जाता था। इसे बूस्ट्रोफेदन टेक्निक कहा जाता है। दाईं से हो सकती है, लाइन तोड़ना नहीं है ना। इसमें कुल 400 चिन्ह हैं या वर्ण हैं। जैसे आपके इंग्लिश के अल्फाबेट में कुल 26 चिन्ह हैं ना, ऐसे इस लिपि में 400 चिन्ह हैं। और अंतिम बात, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके नमूने हमें कहां से मिलते हैं? तो कुछ अभिलेख प्राप्त हैं। उन अभिलेखों पर नमूना, मृत भांडों पर लेख लिखा है, वहां से नमूना, मुहरों पर लेख है, वहां से नमूना इसका प्राप्त होता है। अंतिम बात, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब क्या है। यदि आपके मन में यह भाव हो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता के सभी लोग मर गए, ये गलत भाव है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब है नगरों का पतन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब नगरों का पतन। तो नगरों के पतन का कारण क्या था? ऐसा क्या कारण हुआ कि नगरों में रहने वाले लोग ग्रामीण जीवन की ओर टर्न हो गए? नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में कैसे कन्वर्ट हो गई, उसका कारण क्या है? यही आपको तलाशना है। और हड़प्पा सभ्यता के पतन का यही मतलब है। पतन का क्या मतलब है? नगरीय सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता में कन्वर्ट होने के पीछे का कारण, है ना। बाकी सब
जो जहां जैसे थे सब जीवित थे, बस नगर ग्रामीण बस्तियों में कन्वर्ट हो गया। तो देखो भाई एक बात, जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस निश्चित है, उसका तो पतन निश्चित है, प्रकृति का नियम है। दूसरी बात, नगरों का उद्भव जिन कारणों से होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नगरों का उद्भव जिन कारणों से होता है, जब वो कारण मौजूद नहीं होते तो नगरों का पतन हो जाता है। हा? नगर की मुख्य विशेषता क्या है? गैर कृषिक गतिविधियों की प्रधानता, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, सेवा क्षेत्र की प्रधानता, यही तो है नगरों में। इलाहाबाद नगर में क्या है? लोग खेती करते हैं का? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, कोचिंग संस्थान है, हाई कोर्ट है ना, एजी ऑफिस है, पीएचक्यू है, फोर्ट है, इसीलिए नगर है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम। हाँ? अब जरा सोचिए, यहां इतने सारे बच्चे रहते हैं, विश्वविद्यालय यहां से हट जाए, सारे कोचिंग संस्थान बंद हो जाएं, आप सब यहां रहोगे का? हाई कोर्ट यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाए तो वकील लोग यहीं डेरा डाले रहेंगे का? एजी ऑफिस समाप्त हो जाए तो उसके अधिकारी कर्मचारी यहां क्या करेंगे? गंगा यमुना सरस्वती सूख जाएं तो हर पूर्णिमा को माघ मेले में सब यहां नहाने आएंगे का? मेला खत्म है ना। नगरों की विशेषता है व्यापार वाणिज्य उद्योग सेवा क्षेत्र की प्रधानता। हड़प्पा सभ्यता की समकालिक अन्य सभ्यताएं नष्ट हो गई, तो इनका विदेश व्यापार पतन की तरफ जाने लगा, अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, है ना। दूसरा देखो भाई, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 600 वर्षों तक ये सभ्यता चली। अब जरा सोचिए कि अगर लोथल में मनका निर्माण उद्योग था, तो मनका बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि वहां अगर कोई कोयले की खान है, तो उस खान से कितने वर्ष तक आप कोयला निकाल सकते हो? तांबे की खान है तो उस खान से कितने वर्ष तक तांबे का अयस्क निकलेगा? टिन की खान है तो कितने वर्ष तक टिन का अयस्क निकलेगा? 100, 200, 300, 400 वर्ष। कच्चा माल, प्राकृतिक संपदा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब जहां कच्चे माल की उपलब्धता नहीं होगी, वहां कोई उद्योग ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उद्योगपति को यह पता हो कि हमारे उत्पाद की डिमांड इंटरनेशनल या नेशनल मार्केट में अब नहीं है, तो अपना उद्योग कारखाना ताला लगा के एज इट इज वहीं छोड़ देगा और उसका हो जाएगा पतन। तो यही है हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब मान लो कोई उद्योगपति है, बंबई में उसका उद्योग है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर उसका उद्योग धंधा चौपट हो गया, तो क्या करेगा? वहीं आत्महत्या करेगा? नहीं, वो वहां से किसी गांव क्षेत्र में शिफ्ट हो जाएगा, आराम से खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन यापन
करने लगेगा इस इंतजार में कि जब द्वितीय नगरीकरण की क्रांति होगी, फिर से नगरों का आविर्भाव होगा, व्यापार वाणिज्य की प्रधानता आएगी, तो फिर से उद्योग धंधे चलेंगे। अब पता चले उसी में नदियों की बाढ़ आ गई, महामारी आ गई, भूतात्विक परिवर्तन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सब सहायक कारण है। अर्थव्यवस्था का कमजोर होना हड़प्पा सभ्यता के पतन का मूल कारण है। तो कौन सा विद्वान कौन सा कारण बताता है, वही आपको जानना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने कहा विदेशी आक्रमण के कारण नष्ट हुई, ये अंग्रेजों ने गढ़ा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य विदेशी थे, उन लोगों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता 1750 ईसा पूर्व में नष्ट हो गई, और वो कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए, ऐसा कहते थे। तो जब उस असुर खुद 250 वर्ष बाद भारत आए, तो 250 वर्ष पहले की सभ्यता को कैसे नष्ट करेंगे? ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों की अपनी चोचलेबाजी थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ चीजें लिखिए, फिनिश हो जाए आज ये टॉपिक। बोले भैया, हेडिंग बनाइए, सैंधव कला या हड़प्पाई कला, जो भी इच्छा हो। सैंधव कला या हड़प्पाई कला। बोले, लिखिए। नग चित्रकला, मन का निर्माण, मुहरों का निर्माण, तथा मृदभांड निर्माण, मृदभांड निर्माण। हड़प्पाई कला के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला फैक्ट नई लाइन से, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी मिट्टी पत्थर तथा धातु की सहायता से मूर्तियों का निर्माण करते थे। अगला फैक्ट, सर्वाधिक संख्या में मिट्टी की मूर्तियां तथा सबसे कम संख्या में पत्थर की मूर्तियां पाई गई हैं।
अगला फैक्ट, मानव, पशु तथा पक्षियों की मूर्तियां पाई गई हैं। अगला फैक्ट, मानव मूर्तियों की अपेक्षा पशुओं की मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं। अगला फैक्ट, पशुओं में सर्वाधिक कुबड़दार बैल की मूर्तियां पाई गई। अगला फैक्ट, मानव मूर्तियों में पुरुषों की अपेक्षा महिला मूर्तियां, मानव मूर्तियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियां अधिक संख्या में पाई गई हैं। अगला फैक्ट, महिलाओं की मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई। अगला फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग अच्छी किस्म के मृदभांड बनाते थे। पूर्ण विराम उसी में आगे, मृदभांडों का निर्माण हाथ तथा चाक दोनों
सहायता से किया जाता था। लेकिन हाथ तथा चाक दोनों की सहायता से किया जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से चाक का प्रमाण नहीं मिला है। अगला फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल एवं गुलाबी रंग के हैं तथा उन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। इसीलिए इन मृत भांडों को लाल तथा काले मृदभांड कहा जाता है। लाल तथा काले मृदभांड कहा जाता है। अगला फैक्ट, हड़प्पा सभ्यता के चन्हूदड़ों तथा लोथल नगर से मनका निर्माण उद्योग का प्रमाण पाया गया है। मनके मिट्टी, पत्थर तथा बहुमूल्य धातुओं से निर्मित होते थे। हेडिंग डालिए, हड़प्पाई मुहरें हड़प्पाई मुहरें बोले, हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी,
पत्थर, तथा धातु निर्मित मुहरें पाई गई हैं। पूर्ण विराम उसी में आगे मुहरें विविध आकार वाली हैं। विविध आकार वाली हैं तथा मुहरों पर मानव एवं पशु पक्षियों की आकृतियां बनी हैं। अगला फैक्ट नई लाइन से, हड़प्पाई मुहरें हड़प्पाई मुहरें सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब अधिकांश, सामान्यतः डैश नई लाइन से सेलखड़ी ब्रैकेट में स्टेटाइट से निर्मित हैं। फिर नई लाइन से उनका आकार सामान्यतः चौकोर है। फिर नई लाइन से उन पर सामान्यतः एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी है। बातें समझ में आ गई? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सामान्यतः, अधिकांशतः, तो इन तीनों का प्रयोग, अदरवाइज मिट्टी, पत्थर, धातु सभी से निर्मित हैं, अनेक आकार वाली हैं, पशु पक्षियों मानव सबकी आकृति। लेकिन अगर अधिकांशता या सामान्यता करके प्रश्न पूछे, यही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और सामान्यता यही तीनों पॉइंट वाला प्रश्न पूछा जाता है ना। हेडिंग हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि, बोले, लिखिए। हड़प्पाई लिपि का नमूना अभिलेखों, मृद भांडों तथा मुहरों पर मिलता है। मुहरों पर मिलता है। अगला फैक्ट नई लाइन से, यह भाव चित्र
चित्रात्मक लिपि है? ये प्रश्न आता है। भाव चित्रात्मक लिपि है। अगला फैक्ट, इसमें कुल 400 चिन्ह या वर्ण हैं। चिन्ह या वर्ण, अल्फाबेट है ना? चिन्ह सही तो लिखा हूं, है। अगला फैक्ट, हड़प्पाई लिपि दाईं से बाईं ओर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाईं से बाईं ओर, ये फिगर आप बना लेंगे। बूस्ट्रोफेदन पद्धति में लिखी जाती थी। यही है बूस्ट्रोफेदन टेक्निक। अगला पॉइंट बना लीजिए आराम से, तो ये बार घुमाइए, उतना ही बहुत है ना? हाँ। अगला पॉइंट, हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। और लास्ट हेडिंग बनाइए, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। ठीक है, दो कॉलम बना लीजिए, जो प्रश्न आता है उसके अकॉर्डिंग लेखन करिए। एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ कारण। कौन सा विद्वान क्या कारण बताता है? एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ कारण। पहले विद्वान हैं सर मार्टिमर हुइलर। यह क्या कारण बताते हैं? वाह्य या विदेशी या आर्यों का आक्रमण। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन वाह्य आक्रमण के कारण, या हो सकता है उसमें लिखा रहे विदेशी आक्रमण के कारण, या लिखा रहे आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ? तो उसका उत्तर है सर मार्टिमर हुलर।
और दूसरे विद्वान हैं अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ये बताते हैं नदियों की बाढ़, नदियों की बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। तीसरे विद्वान हैं आर.एल. स्टाइन। आर.एल. स्टाइन ये बताते हैं जलवायु परिवर्तन। चौथे विद्वान हैं M.R. साहनी। ये बताते हैं भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन का मतलब वही है कच्चे माल की कमी हो जाना आदि। अगले विद्वान हैं सर जॉन मार्शल। ये बताते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण, प्रशासन शिथिल हो गया था, इसलिए सभ्यता का पतन हुआ। अगले विद्वान हैं के यू आर कैनेडी। ये कहते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, और प्राकृतिक आपदा के कारण के रूप में बताते हैं महामारी फैल गई थी। महामारी। और अंतिम विद्वान हैं डबल ब्रा। कहते हैं व्यापारिक गतिरोध। इतने कारण याद रखिएगा। W.F. अल्ब्राइट दिख रहा है आप लोगों को? व्यापारिक गतिरोध, यही इतने कारण बताए गए हैं। इनमें से सर्व प्रमुख यही है M.R. साहनी का भूतात्विक परिवर्तन, यानी तत्कालिक अन्य सभ्यताओं का नष्ट हो जाना, कच्चे माल की कमी हो जाना, है ना। बाकी ये सब जलवायु परिवर्तन, नदियों की बाढ़, प्रशासनिक शिथिलता, प्राकृतिक आपदा, व्यापारिक गतिरोध, ये सब सहायक कारण हो सकते हैं। और विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण तो कोई बात ही नहीं है, इसका कोई प्रमाण मिलता ही नहीं, है ना। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। आप लोग क्वेश्चन हल करें, अपना सारी प्रॉब्लम करें। यदि कहीं कोई समस्या आए, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे चर्चा करें। कल हम लोग वैदिक सभ्यता तथा संस्कृत पर चर्चा करेंगे, और उसमें सबसे पहले
वैदिक साहित्य तथा वैदिकोत्तर साहित्य पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि वैदिक साहित्य के जाने बिना वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति को जाना नहीं जा सकता। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।